माली की लापरवाही से अन्याय बाग में होता है। माली की लापरवाही से अन्याय बाग में होता है। जल्दी भारत से ले गइयो फरियाद सुनाने आए हैं। जल्दी भारत से ले गइयो फरियाद सुनाने आए हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, भगवान कन्हैया विचार करते हैं कि अब हमें कोई कारण मिले। जिस कारण को लेकर के हम वृंदावन त्याग मथुरा धाम में पहुंचे, भगवान कन्हैया की इच्छा पाकर के देव ऋषि नारद कंस की सभा में बैठने के लिए गए। उदास मन से कंस देव ऋषि नारद जी को आसन प्रदान करता है। देव ऋषि नारद कहने लगे हैं कि राजन कहो सब कुशल तो हैं। नारद जी कहते हैं महाराज, कुछ दिनों पहले हमारी आपकी भेंट मथुरा धाम में हुई थी। हमने तुम्हें एक उपाय बताया था कि आप कन्हैया और बलराम से काली देह से कमल पुष्प मंगवाओ। क्या वो फूल आपके पास समय पर भेजे गए? भोजराज कंस कहने लगा है कि बाबा कमल पुष्प भी समय से मथुरा धाम में भेजे गए। यदुवंशियों से कोई भूल ही न हुई जिसे हम लेकर के उन्हें मथुरा के कारागृह में बंद करा देते। बाबा नंद के बच्चों ने अब तो हमारी रातों रात की नींद को हराम कर दिया है। देव ऋषि नारद मुस्कुराने लगे, कहने लगे हैं महाराज कंस, विनाश काले विपरीत बुद्धि। आदमी का जब बुरा वक्त आता है तो उसकी बुद्धि सार्थक कार्यों में उसका साथ नहीं देती है। वही दशा आज महाराज तुम्हारी है। जिन्हें तुम बाबा नंद का पुत्र बता रहे हो, वो कृष्ण और बलराम तुम्हारी बहन देव की बहन हुई वसुदेव के पुत्र हैं। खैर महाराज कंस, आपने खेल तो बहुत अच्छा खेला, लेकिन जगत खिलाड़ी के आगे तुम्हारा खेल सत्य नहीं हो पाया। महाराज कंस, जब तक तुमने देवकी वसुदेव के 6 पुत्रों की हत्या मथुरा धाम में की, आपका खेल सत्य रहा। वास्तविक खेल तो 7 में गर्भ से शुरू हुआ था। याद करो महाराज कंस, जब देवकी ने 7वां गर्भ धारण किया था, उन्हीं दिनों वसुदेव जी की बड़ी पत्नी रोहिणी, जो बाबा नंद के यहाँ गोकुल में रहा करती थी, वो देवकी और वसुदेव से मिलने के लिए मथुरा के कारागृह में आई थी। इधर देवकी का
गर्भ खंडित हुआ था, उधर रोहिणी के गर्भ से बलराम जी का जन्म हुआ था। 8 संतान कन्या नहीं थी, कन्हैया था, जिसे रात ही रात में वसुदेव जी के द्वारा बाबा नंद के यहाँ गोकुल में पहुंचाया गया। बाबा नंद की बेटी को लेकर के वसुदेव जी रात ही रात में मथुरा के कारागृह में आए थे। जो कन्या तुम्हारे हाथों से मथुरा में मारी गई, समझ गया है कंस कि वसुदेव जी के पुत्र ही मेरा काल है, कन्हैया और बलराम ही हमारा काल है। अब हम मथुरा में जिंदा नहीं बचेंगे। तत्काल में ही देवकी और वसुदेव को कारागृह से राज्यसभा में बुलाया गया। वसुदेव जी जब कंस की सभा में आए हैं, कहा मित्राओ, बहुत अच्छा उपहार आपने हमें दिया है। तुच्छ प्रलोभन देकर के वसुदेव तुमने हमारे जीवन का सौदा कर दिया। अब ये सत्य है कि हम मथुरा में जिंदा नहीं बचेंगे, लेकिन मरने से पहले वसुदेव जी जिंदा हम तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि छली मित्र वंचक त्रिया सुत आज्ञा दे टाल। छली मित्र वंचक त्रिया सुत आज्ञा दे टाल। नौकर बर जोरी करे कर दो वही हलाल। मित्र विश्वासघाती हो, स्त्री चरित्रहीन हो, पुत्र बात न माने, नौकर बराबर जवाब देने लगे, तो नीति शास्त्र ये कहता है कि इनका कत्ल कर दो, इन्हें मार दो। लेकिन ये सामंतवादी शासन की बात है बुजुर्गों। आज का समय प्रजातंत्र है, अगर किसी की हत्या करोगे तो 302 का मुकदमा लगेगा। आज के समय में हत्या मत करना, लेकिन इनका साथ दुश्मन की तरह से त्याग देना, अन्यथा ये तुम्हारे प्राणों के ग्राहक किसी भी दिन बन सकते हैं। वसुदेव जी कहने लगे हैं, महाराज कंस, जिस मौत की धमकी तुम हमें दे रहे हो, वो मौत तुम्हारा भी तो इंतजार कर रही है। जिस मृत्यु का भय तुम हमें दिखा रहे हो महाराज कंस, एक न एक दिन उसका शिकार तो आप भी बनेंगे। आप कहीं घूमाना, हिंदुस्तान त्याग करके कहीं भी चले जाना, लेकिन अंतिम चरण आपका मरघट ही होगा। राजा, रंक, अमीर, गरीब, फकीर, मूर्ख, मंत्री, संतरी, कर्मचारी, विचारी, अधिकारी, ब्रह्मचारी, कहीं भी जाना, कुछ भी करना, न एक दिन मरघट में आना ही है। और मध्यम वर्ग से रहे, मध्यम परिवार से रहे, तो अपने परिवार के बीच में ही प्राण छूटेंगे। और कहीं अधिक धनवान हो गए तो घर वालों को बॉडी भी सड़ी हुई मिलेगी, क्योंकि अधिक धनवान हुए तो विदेश में जाकर के उपचार कराओगे, और विदेश से जब तक मिट्टी घर आएगी तब तक 4-5 दिन लग जाएंगे। तो घर वाले कहेंगे इसमें बदबू आ रही है, सीधे मरघट ले चलो। गुरुदेव जी ने एक गीत लिखा था इसके ऊपर, भक्तों दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा।
हाथी घोड़ा चढ़ने वाले इस घाट पे आए, नंगे पैर भटकने वाले इस घाट पे आए, स्वर्ण भस्म के खाने वाले इस घाट पे आए, दाने बीन चबाने वाले इस घाट पे आए, घर घर माँ के नाती बेटा इतना ही कर पाए, नाड़ी छूट गई तो केवल मरघट रखने आए, सोच रहा हूँ घर से कितनी थी मरघट की दूरी, जिसको तय करने में भक्तों उम्र लगा दी पूरी। ये साल जाने वाले इसी घाट पर आए,